गहरी रात थी। हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। श्मशान घाट से उठते धुएं की गंध राजा विक्रमादित्य की नाक में चुभ रही थी। वह अपनी तलवार कमर में दबाए बेताल को पीठ पर उठाए जंगल के अंधेरे में चल रहे थे। बेताल ने खामोशी तोड़ी और ठहाका मारकर बोला, विक्रम, तू बड़ा अडिग है, हर बार मुझे पकड़ लाता है। लेकिन इस बार मैं तुझे एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें एक पति और उसकी पागल पत्नी का रहस्य छिपा है। अगर तूने उत्तर दिया तो मैं फिर उड़ जाऊंगा, और अगर चुप रहा तो तू सत्य से भागा कहलाएगा। राजा विक्रम ने दृढ़ स्वर में कहा। बेताल, कथा सुना, चाहे कितनी भी भयावह क्यों न हो। बहुत समय पहले उज्जैनी नगर में रघुपति नाम का एक धनवान व्यापारी रहता था। उसका जीवन सुखमय था, क्योंकि उसकी पत्नी मंजरी रूपवती, चंचल और अत्यंत मोहक थी। परंतु विवाह के कुछ वर्षों बाद मंजरी का व्यवहार बदलने लगा। कभी वह रात में अचानक हंसने लगती, कभी श्मशान की ओर भागती, कभी अपने बाल खोलकर अंधेरे में नाचने लगती। लोग कहने लगे कि मंजरी पर किसी भूत प्रेत का साया है। रघुपति ने तांत्रिकों और वैद्यों से इलाज करवाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे नगर में लोग मंजरी को पागल पत्नी कहकर बुलाने लगे। एक रात रघुपति ने सोते सोते देखा कि मंजरी बिस्तर से उठी और मंद मंद मुस्कुराते हुए महल के पिछवाड़े चली गई। वह चुपचाप उसके पीछे गया। जैसे ही उसने देखा, उसकी आत्मा कांप उठी। मंजरी एक पुराने कुएं के पास गई और वहां बैठकर किसी अदृश्य व्यक्ति से बातें करने लगी। वह हंस रही थी, खिलखिला रही थी, मानो अपने किसी प्रियतम से संवाद कर रही हो। अचानक उसने हवा में हाथ फैलाए और बोली, तुम आओ, मैं तुम्हें अपने प्राण दूंगी, सिर्फ तुम्हें। रघुपति भयभीत होकर छिपा रहा। अगली सुबह मंजरी सामान्य थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। रघुपति ने एक ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी ने उसकी जन्मपत्री देखी और बोला, मंजरी पिछले जन्म में एक नर्तकी थी। वह एक तांत्रिक से प्रेम करती थी, परंतु अधूरी मृत्यु के कारण उसकी आत्मा इस जन्म में भी उससे बंधी हुई है। हर अमावस्या की रात वह आत्मा मंजरी को वश में कर लेती है और उसका उपयोग अपने तांत्रिक कर्मों के लिए करना चाहती है। रघुपति ने साहस करके अगली अमावस्या को उस कुएं के पास पहरा दिया। जैसे ही मंजरी वहां पहुंची, अचानक अंधेरे से एक भयानक तांत्रिक आत्मा प्रकट हुई। उसने मंजरी को पकड़कर कहा, मुझे अपने प्राण दे दे, तभी मैं मुक्त होऊंगा। रघुपति ने तलवार खींची और मंत्रोच्चार करने लगा। लंबी लड़ाई चली। अंत में आत्मा राख होकर विलीन हो गई। उस दिन के बाद मंजरी बिल्कुल सामान्य हो गई। उसकी पागलपन जैसी बीमारी भी मिट गई। कहानी समाप्त कर बेताल बोला, विक्रम, अब बता, क्या रघुपति को अपनी पत्नी को पागल मानकर त्याग देना चाहिए था, या उसे बचाकर पत्नी धर्म निभाना उचित था? अगर वह मर जाता तो वंश समाप्त हो जाता, पर उसने प्राणों की बाजी लगाकर पत्नी को बचाया। क्या यह समझदारी थी या मूर्खता? विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में कहा, बेताल, धर्म वही है जहां निष्ठा और साहस हो। पत्नी को त्याग देना सबसे आसान था, परंतु रघुपति ने कठिन मार्ग चुना। उसने न केवल पत्नी धर्म निभाया, बल्कि एक अधम आत्मा को भी मुक्त किया। यह मूर्खता नहीं, बल्कि धर्म और साहस का उदाहरण था। बेताल हंस पड़ा और बोला, राजन, तूने फिर सही उत्तर दिया, पर याद रख, हर बार सच बोलने से तू मुझे पकड़कर नहीं ले जा सकेगा। यह कहकर वह फुर्र से उड़कर फिर उसी पीपल के पेड़ पर जा लटका।